स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं कर के प्रभाव, जिसमें हमने कार्य करने और बचत करने की योग्यता पर प्रभाव, फिर हमने किया कार्य तथा बचत करने की इच्छा पे प्रभाव। अब हम लोग करेंगे आर्थिक संसाधनों का विभिन्न उपयोगों और स्थानों पे प्रभाव। यह संभव है कि कर भार से बचने के लिए आर्थिक संसाधन वर्तमान उपयोगों से हटकर अन्य उपयोगों एवं एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित हो जाएं और संसाधनों के उद्योगों तथा व्यवसायों के बीच नवीन वितरण से देश में उत्पादन प्रभावित हो। संसाधनों के पुनर्वितरण से उत्पादन को लाभ अथवा हानि दोनों हो सकती है। कुछ कर ऐसे होते हैं जिनसे संसाधनों का स्थानांतरण नहीं होता, जैसे एकाधिकार कर, आकस्मिक लाभ कर, भूमि कर इत्यादि। संसाधनों का विभिन्न उपयोगों में स्थानांतरण। संसाधनों के विभिन्न उपयोगों में स्थानांतरण से उत्पादन को लाभ अथवा हानि हो सकती है, जिसे हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। पहला बिंदु हम लेंगे लाभप्रद स्थानांतरण। कुछ करों से आर्थिक संसाधनों का पुनर्वितरण इस प्रकार होता है कि देश के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, जैसे शराब, भांग, गांजा आदि मादक पदार्थों पर लगे कर लगने से इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है, जिससे इनका उपभोग हतोत्साहित होता है। इन उद्योगों में लगी श्रम एवं पूंजी का किसी अन्य उपयोग या उद्योग की ओर स्थानांतरण हो जाता है। मादक पदार्थों का उत्पादन कम और अन्य सामान्य हित की वस्तुओं का उत्पादन अधिक हो जाता है। उपभोक्ता जो धन पहले मादक पदार्थों को खरीदने में खर्च करते थे, उसे वे बचाते हैं अथवा अन्य वस्तुओं के खरीदने में लगा सकते हैं। बचतों की वृद्धि से विनियोग भी प्रोत्साहित होता है, जिससे देश में नवीन उद्योगों की स्थापना होती है। कुछ विशिष्ट वस्तुओं की मांग बढ़ जाने से इन वस्तुओं का उत्पादन पहले की अपेक्षा अधिक होने लगता है, जिसका देश के उत्पादन पे अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अतः यह स्पष्ट है कि मादक पदार्थों के करारोपण से आर्थिक साधनों का पुनर्वितरण समाज के हित में होता है। इसी प्रकार विलासिता पर लगाया गया कर भी साधनों का स्थानांतरण समाज के हित में करता है। संरक्षण कर का भी यही प्रभाव होता है, क्योंकि इस कर से संसाधन उन उद्योगों की ओर स्थानांतरित होने लगते हैं जिनका विकास विदेशी प्रतियोगिता के कारण नहीं हो सका था। अब हम लोग लेंगे हानिप्रद स्थानांतरण क्या होता है। कभी कभी करों से आर्थिक संसाधनों का पुनर्वितरण इस प्रकार होता है कि देश के उत्पादन में कमी हो जाती है। इन परिस्थितियों में ये स्थानांतरण समाज के लिए हानिकारक होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मकानों पर करारोपण किया जाता है तो इससे समाज में मकानों की पूर्ति में कमी हो सकती है। मकान मालिक नए मकान बनाने की ओर हतोत्साहित हो सकते हैं। नागरिकों को रहने के लिए पर्याप्त निवास स्थान नहीं मिल सकने से उनका पारिवारिक जीवन कष्टमय हो जाता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है और समाज में उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। संरक्षण कर से प्राय किसी उद्योग और संसाधनों का हानिकारक स्थानांतरण भी हो सकता है, यदि ऐसे उद्योगों को, जिनके लिए देश में पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत हैं, आर्थिक परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हैं, संरक्षणता कर द्वारा संरक्षण दे दिया जाए तो देश के आर्थिक संसाधन उत्पादक एवं लाभप्रद उद्योगों से हटकर इन उद्योगों की ओर स्थानांतरित हो सकते हैं। अतः कुछ करों का स्थानांतरण हानिप्रद भी साबित हो सकता है। फिर है वर्तमान एवं भविष्य के उपयोग की ओर स्थानांतरण। कुछ कर ऐसे होते हैं जो संसाधनों का स्थानांतरण वर्तमान उपयोगों से भावी उपयोगों के लिए कर देते हैं। उपभोग पर लगाए गए कर उपभोग को हतोत्साहित और बचत को प्रोत्साहित करते हैं। इन करों के द्वारा आर्थिक संसाधन वर्तमान उपयोगों से हटकर भावी उपयोगों की ओर हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, जिससे समाज की भावी उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है। बिक्री कर या
क्रय कर अथवा व्यय कर ऐसे होते हैं जिनसे खर्चों में कमी की प्रेरणा मिलती है और बचत को प्रोत्साहन मिलता है। इन करों का संसाधनों का उत्पादकीय स्थानांतरण हो सकता है। बचत के पक्ष में दिए जाने वाले कर मुक्तियों का ऐसा प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत जो कर बचत के प्रति लोगों को हतोत्साहित करते हैं, वे संसाधनों को भावी उपयोगों से हटाकर वर्तमान उपयोगों की ओर भी परिवर्तित कर देते हैं और उत्पादन को हानि पहुंचाते हैं। जब सरकार करारोपण के द्वारा ऐसी निधियां प्राप्त करती हैं जो अन्य प्रकार से बचाई और निवेशित की जा सकती हैं और उनके दैनिक प्रशासकीय खर्चों में या किन्हीं अनुत्पादकीय खर्चों में व्यय कर देती है, तो भी संसाधनों का भावी उपयोगों से वर्तमान उपयोगों की ओर स्थानांतरण हो जाता है। संसाधनों का स्थानांतरण देश के हित में या अहित में होना सरकारी व्यय पर निर्भर करता है। अब हम अगला बिंदु लेंगे, वे कर जिनसे संसाधनों का स्थानांतरण नहीं होता। कुछ कर ऐसे होते हैं जिनसे संसाधनों का स्थानांतरण नहीं होता। उदाहरण के लिए एकाधिकार पर आरोपित कर। एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत और उत्पादन की मात्रा का निर्धारण ऐसे करता है जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। यदि किसी कारण वह अपना उत्पादन कम करता है तो इससे उसका लाभ कम हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि करारोपण के बावजूद एकाधिकारी अपने उत्पादन में कोई कमी नहीं करना चाहेगा और परिणाम स्वरूप जो साधन उसके व्यवसाय में लगे होंगे उनका अंतरण अन्य किसी उपयोग की ओर नहीं होगा। आकस्मिक लाभ पर कर, भूमि की स्थिति पर कर, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनसे संसाधनों का स्थानांतरण नहीं होता है।